हेलो दोस्तों, दिस इज सतनाम सिंह। आज हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, जो मेरी एक डायमंड प्लेटिनम सर्विस चल रही है। बहुत ही बढ़िया इसमें हम प्रॉफिट ले सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे इसे ट्रेड करना चाहिए, मैं इसे कैसे एनालाइज करता हूँ स्टॉक्स को, और कितने दिन तक होल्डिंग है, निफ्टी में है या स्टॉक्स में है, वो सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, पहले मैं आपको बता दूं। स्विंग ट्रेडिंग ऑलमोस्ट स्विंग ट्रेडिंग एक किसी स्टॉक का चार्ट मैंने इमेज लगाया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग को हम कैसे प्ले आउट करना चाहिए, और स्विंग ट्रेडिंग क्या होती क्या है। स्विंग ट्रेडिंग ऐसी होती है, अभी अगर मार्केट का, अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक का ट्रेंड अप है, जैसे आपको दिख रहा है, ये जो स्विंग लो है, ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाइज है, राइट। अब हमें स्विंग को ध्यान में रखते हुए, ट्रेंड को, मेजर मेजर ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए, उस हिसाब से और उसमें मेजर ट्रेंड में पार्टिसिपेट करना होता है। वो कैसे करना होता है, चलते ट्रेंड में नहीं चलेंगे, चलती ट्रेन में नहीं कूदेंगे, ठीक है ना, चलती ट्रेन में नहीं चढ़ेंगे। जब वो ट्रेन रुक जाएगा, थोड़ा सा रुकने के बाद चलेगा, तो फिर हम उसमें एंटर होंगे। तो कैसे एंटर होना होता है, अगर यहां से ये आपको दिख रहा है अभी मेजर ट्रेंड अप है, तो यहां से जब पुल बैक आता है, ये जो एक इम्पल्स है, इसका जो करेक्शन आया है, पुल बैक जैसे हम कहते हैं, करेक्शन है अप ट्रेंड का, और ये हायर हाई एंड हायर लोज। अगर हायर लोज, अब देखो इस अप ट्रेंड का हायर हाइस यहाँ पर है और हायर लोज यहाँ पर है, पिन बार इसने बनाया है। यहाँ पर अगर मार्केट आता है, अप ट्रेंड है, और मार्केट अप ट्रेंड को थोड़ा सा रिज्यूम करते हुए फिर थोड़ा सा डाउन आके एक सपोर्ट पे आके टिक रहा है, वहां पर वॉलेटिलिटी हो रही है, और वहां पर कुछ टेक्निकल तौर पे हमें एक अप ट्रेंड को अप ट्रेंड अगेन रीस्टार्ट होने का इंडिकेशन मिल रहा है वहां पे। और एक प्लस पॉइंट वहां पे और होता है, अगर वहां पे कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाता है और एमएसीडी या आरएसआई या जो भी टेक्निकल आप यूज करते हो, उसका डाइवर्जेंस हमें आवरली चार्ट पे मिल जाता है, तो एक परफेक्ट ट्रेड होता है विद स्मॉल स्टॉप लॉस एंड बिग टारगेट। कैसे, अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते, मान लो फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, बाद में हम लाइव चार्ट में भी चलेंगे, जो मैंने एक दो तीन कॉल्स दी हुई हैं, वो मैं बिल्कुल आपको दिखाऊंगा भी वहां पे मैंने क्यों वहां पे स्विंग ट्रेडिंग की कॉल दी है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बाय करते, स्विंग लो आ गया था, मार्केट अप ट्रेंड में था, सपोर्ट पे था, सपोर्ट कहाँ थी, यहाँ पे, ये जहां रेजिस्टेंस थी ना, मार्केट इसको ब्रेक करके गया और यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया। ये टेक्निकल मार्केट का प्राइस एक्शन का रूल्स है। और यहाँ पे अगर हम बाय करते, तो स्टॉप लॉस कितना था, बिल्कुल स्मॉल छोटा सा, यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लगा लेते। और टारगेट, टारगेट कितना बिग मिला। तो यही एक स्विंग ट्रेडिंग की रूल्स है भी, यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत कम होते हैं और टारगेट हमें 5 से 10% स्टॉक का आराम से मिल जाता है। और टाइम फ्रेम ऑलमोस्ट कभी कभी 2-3 दिन में भी टारगेट आ जाता है, और ज्यादा से ज्यादा 5-10 दिन में टारगेट वहां पे आ जाता है। ठीक है, मतलब ऑन रूल्स क्या हुआ भी, यहाँ पे हमें सपोर्ट पे बाय करना है स्विंग ट्रेडिंग में, एंड रेजिस्टेंस पे सेल करना है, या ये ठीक है। और ये जो हो गया डाइवर्जेंस रूल, हमें ये तो छोड़ दो हिडन वाला, ठीक है। हमें ये प्ले करना होता है अप ट्रेंड में, इसका वाइस वर्सा करना होता है डाउन ट्रेंड में। अगर हमने किसी स्टॉक को बाय करना है, अगर किसी स्टॉक को बाय करना है और स्टॉक मेजर अप ट्रेंड है स्टॉक का, ठीक है, और उसका जो हवर, जैसे डेली चार्ट फ्रेम में हम देखेंगे भी सपोर्ट पे है और ट्रेंड अप है, और हवरली चार्ट फ्रेम में वो स्टॉक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड, थोड़ा सा करेक्शन दिखा रहा है ऊपर से, सपोर्ट पे आ रहा है। और जब वो सपोर्ट पे आता है, आ रहा है हवरली चार्ट पे सपोर्ट पे, देन एमएससीडी हो या आरएसआई हो, मैं तो दोनों में यूज करता हूं वैसे, बेसिकली एमएससीडी इज द गुड, ठीक है। और एमएससीडी में डाइवर्जेंस में हमें मिल रहा है, बात को समझिए।
प्राइस डाउन आ रहा है सपोर्ट के पास, एमएससीडी ऊपर जा रहा है, जैसे अभी यहाँ पे लो लगाया प्राइस ने, फिर उसका लो काट के नीचे लो लगाया, बट एमएससीडी ने लो लगा दिया था और उसके ऊपर ही उसने लो लगाया, एमएससीडी नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। ये दिखाता है भी टेक्निकल तौर पे वो स्टॉक है जो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है वो अप ट्रेंड में जाने वाला है, उसके ज्यादा चांसेस हैं। अभी टेक्निकल जो इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, वो नीचे जाने को तैयार नहीं है, प्राइस नीचे जा रहा है, टेक्निकल ऊपर जा रहे हैं, तो इसको डाइवर्जेंस कहते हैं, मेल नहीं खाता है। तो हमें वहां पे और एक प्लस पॉइंट मिल जाए, वो स्टॉक के प्रति कोई अच्छी न्यूज वहां पे मिल जाए, दो दो चीजें मिल जाए, एक तो डाइवर्जेंस मिल जाए, ट्रेंड अप है होना चाहिए, सपोर्ट पे होना चाहिए, और डाइवर्जेंस मिल जाए इंडिकेटर्स का, प्लस जो दूसरी तीसरी चीज है वो है न्यूज, एनीथिंग पॉजिटिव न्यूज आ जाए, फंडामेंटल कोई न्यूज आ जाए, कोई रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, तब उसका जो हाई, उसकी रिटर्न ज्यादा होने के चांसेस, हमारे विन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इसी की वजह से एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग एक सेगमेंट है स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। तो और भी मैं दिखाता हूं भी, यहाँ पे है बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्विंग ट्रेडिंग, आइडेंटिफाई द ट्रेंड, आइडेंटिफाई द ट्रेंड, अप ट्रेंड है, एंटर टू पुल बैक, पुल बैक यहाँ पे आएगा, मेन ट्रेंड आपको होना चाहिए, यहाँ पे पुल बैक आएगा और यहाँ पे आके अगर हमें गिरते हुए मार्केट में नहीं एंटर होना है, वहां पे आके थोड़ा सस्टेन हो जाए 2-3 दिन मार्केट, वहां पे वॉलेटिलिटी हो, सस्टेन हो, वो कोई भी स्क्रिप्ट कोई भी स्टॉक हो सकता है, और तब उसकी कोई पॉजिटिव न्यूज हो, एंड प्लस में दोनों प्लस होनी चाहिए, एक नहीं दोनों, डाइवर्जेंस मिलना चाहिए और न्यूज पॉजिटिव मिलनी चाहिए, एंड कैंडल स्टिक पैटर्न भी हमें वहां पे देखना पड़ेगा। अभी कोई पर्टिकुलर इस ये जो डाउन ट्रेंड है इसको ये ब्रेक कर रहा है ऊपर की साइड, अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो यहाँ पे एंट्री लेके और टारगेट हम बिग ले सकते हैं। ये भी एक स्विंग ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट बन सकता है, ये भी सेम है, डाउन पे बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। ऐसा नहीं, स्विंग ट्रेडिंग ऐसे नहीं कहते हैं भी स्विंग ट्रेडिंग ऊपर बाय करना है नीचे सेल करना है, आम बिगनर्स ये करते हैं, बट स्विंग ट्रेडिंग का जो मेन रूल है डाउन पे बाय, डाउन पे कब बाय, गिरते हुए मार्केट को बाय नहीं करना है, ठीक है, वहां पे कॉन्सेप्ट देखना है विद स्टॉप लॉस, विद डाइवर्जेंस, विद पॉजिटिव न्यूज, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना है, ये तो पक्का आप गार्ड बांध लो, ठीक है। ये स्विंग ट्रेडिंग के रूल्स है। ये दोबारा से आ गया है, अब मैं आपको ले चलता हूं अपने ट्रेडिंग व्यू पे। ये जो मैंने अभी LNT का मैं कॉल्स दी हुई है स्विंग ट्रेडिंग की, हम इसे ओवरऑल अगर चार्ट पे देखें तो आपको क्लियर कट दिख रहा होगा भी ये एक अप ट्रेंड में जा रहा है स्टॉक, राइट, ठीक है। ये डेली चार्ट की बात कर रहा हूं, डेली चार्ट में ये अप ट्रेंड में है और यहां पे आ गया ये स्पोर्ट पे, बिल्कुल क्लियर कट, ये स्पोर्ट पे आ गया। अभी हम इसे डाइवर्जन 1 हावरली चार्ट पे लेके चलेंगे, हावरली चार्ट पे भी हमने डेली पे कर लिया, मल्टी टाइम फ्रेम पे हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखें, ये भी आवरली चार्ट पे भी वही स्पोर्ट पे आ रहा है, और यहाँ पे एक और स्पोर्ट इसकी निकल के आ रही है, अगर मैं डालूं तो एक तो ट्रेंड लाइन हमारी खींच दी थी और ये कही, ठीक है, और ये हमें डबल कंफर्मेशन हो गई है अपनी स्पोर्ट की तीसरी कंफर्मेशन। पहली कंफर्मेशन क्या है, ये यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की, डेली टाइम फ्रेम, ये जो मैंने ब्लू लाइन खींची है ये बिल्कुल एक अप ट्रेंड है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा रूल्स हमारा फुलफिल हो गया है, भी ये स्पोर्ट पे है डेली चार्ट पे। तीसरा फुलफिल हो गया होना चाहिए भी ये, और आवरली चार्ट पे एक या दो और स्पोर्ट आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। ये देखें, यहाँ से इसी लेवल से मार्केट ने प्राइस रिवर्सल किया है, यहाँ से किया है, यहाँ से किया है, तो ये और तीसरी हो गई। चौथी, ये जो डाउन ट्रेंड आया था, आवरली चार्ट में डाउन ट्रेंड आया था, इसने उसको ब्रेक करके सस्टेन किया है LNT ने, चौथी कंफर्मेशन। पांचवी कंफर्मेशन, इसका कुछ पॉजिटिव न्यूज आई थी, आपने भी देखा होगा, मार्केट
200 पॉइंट निफ्टी नीचे बंद हुआ है, बट एल&टी लास्ट इस फ्राइडे को 1800 के ऊपर ग्रीन में बंद है, आधा परसेंट से पौना परसेंट तक, 12 पॉइंट ऊपर। तो कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज तो इसमें थी, तभी ये गिरा नहीं, ग्रीन में बंद हुआ है। अगर मार्केट थोड़ा सा साथ दे मंडे को या नेक्स्ट वीक को या ट्यूसडे को, तो आराम से ये रेजिस्टेंस पार करके 1900 की तरफ आराम से बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आवरली चार्ट पे हम देखते हैं आरएसआई अपना एमएससीडी डाइवर्जन जो मैं देखता हूं। देखो ये जो लो लगा एमएससीडी पे क्या लगा, अब मैं बता दूं, हाँ ये लो एमएससीडी पे भी लगा एंड ये लो, ज्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल ही है ये लो दोनों, बट ये लो और ये लो में बहुत फर्क है पूरे का पूरा। जैसे मैं अभी आपको एरो की मदद से दिखा देता हूं, यहां से ट्रेंड डाउन, लोअर लो लगा, यहां से लोअर लो नहीं लगा। ठीक है, और इसे और थोड़ा सा बढ़िया कर लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। हाँ, तो अभी देखिए वही लोअर लो प्राइस में लगा, बट एमएससीडी में लोअर लो नहीं लगा, एमएससीडी में इक्वल था। ये भी एक कंफर्मेशन है। अभी प्राइस तो नीचे जा रहा है, बट एमएससीडी जो टेक्निकल इंडिकेटर है वो नीचे जाने को तैयार नहीं है, वो चीख चीख के बोल रहा है भी मैं नीचे नहीं जाऊंगा, प्राइस को ऊपर आना ही पड़ेगा। आपने देखा वहां से आया, बिल्कुल आया। ठीक है, और एक और कंफर्मेशन, अगर मार्केट में यहां से लेके यहां तक देखो, बिल्कुल प्राइस की सस्टेनेबिलिटी है। प्राइस एक जैसे कहते हैं ना भी, अगर कोई प्राइस निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई स्टॉक हो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नजदीक, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे एक वॉलेटिलिटी दिखाए, तो उसका जो लो होता है, बॉटम होता है, उसके बनने के, उसके डन होने के चांसेस, शॉर्ट टर्म के लिए डन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो आपने देखा 3-4 दिन बिल्कुल वॉलेटिलिटी रही, और इंडिकेटर देखिए, यहाँ पे प्राइस तो ऊपर नहीं गया, बट यहाँ पे इंडिकेटर कितना ऊपर गया। कितनी बड़ी बात है आपके लिए। मार्केट वहीं का वहीं है, इंडिकेटर कह रहा है अभी मार्केट को ऊपर आना ही पड़ेगा। तो देखो ब्रेकआउट हुआ और देन ऊपर गया कि नहीं गया। ठीक है, अब इतने सारे चांसेस हो जाते हैं, तो इसकी जो ऊपर जाने की, विन होने के चांसेस 80-90% हैं। इस तरीके से ही मैं अभी मेरी कॉल जो आ रही है, इसकी जो अभी कॉल दी हुई है, इसका स्टॉप लॉस और टारगेट टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। इसका जो चार्ट एंड टेक्निकल ये बताता है भी, अगर मार्केट ने थोड़ा सा भी ऊपर का मूव दिया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 1-8%, और ये आराम से 1900 हो जाएगा और हमारा टारगेट वहां से फिल हो जाएगा। अभी इसका जो प्राइस एक्शन भी बनता है, तो इतना सारा कुछ करना पड़ता है, तभी मार्केट में जाके हमें पैसा बनता है। स्विंग ट्रेडिंग के फायदे नुकसान के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, इंट्राडे के कंपैरिजन में भी बताता हूं बाद में। तो ये ऐसे ही मैं स्विंग ट्रेडिंग की कॉल को, स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक को ले आता हूं, और ये इंट्राडे नहीं है, ऑलमोस्ट 3-4 दिन में, 2-3 दिन में भी टारगेट हिट हो जाता है, और 4-5 दिन में भी, 5-7 दिन में भी टारगेट हिट हो जाता है। यहाँ पे हम इक्विटी कैश को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं तो विद स्टॉप लॉस इक्विटी कैश में भी ले सकते हैं, और अगर रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं फ्यूचर में भी बाय कर सकते हैं, अगर और ऑप्शन में भी, एट द मनी ऑप्शन में भी। ठीक है, जैसे 1800 चल रहा है, 1800 की कॉल खरीद लो, 1820-30 की कॉल खरीद लो, ज्यादा से ज्यादा। ऐसा नहीं रहेगा भी 2000 की कॉल खरीद लो, क्योंकि जब तक एक्सपायरी आएगी तब तक उसका प्रीमियम डिके हो जाएगा। तो ऑप्शन खरीदनी है, ज्यादा दूर की नहीं है अभी। तो अब मैं तो कहता हूं भी जहां पर होता है ना एट द मनी ऑप्शन में ज्यादा पैसा बनता है, थोड़ा सा मूव आएगा ना, अगर 50 रुपए मूवमेंट भी आएगा तो एट द मनी में अच्छा खासा पैसा बन जाता है। और इसके फायदे या नुकसान भी हैं। इंट्राडे में बोल ही लोग ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे जो ट्रेडिंग है, जो मैं कॉल देता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी देता हूँ, इक्विटी कैश में भी इंट्राडे देता हूँ, उसमें क्लाइंट्स को, ट्रेडर्स को स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। निफ्टी कॉल खरीद ली, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा या क्या होगा, स्ट्रेस बहुत स्ट्रेसफुल है। ठीक है, एंड रिलैक्स नहीं रहता है बंदा वहां पे, और टाइम आपके पास बहुत होना चाहिए, फुल डे होना चाहिए, तभी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो।
ठीक है। और स्विंग ट्रेडिंग में हमें रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, कभी कभी 10-10 20-20% की रिटर्न भी हमें एक स्टॉक में विद इन ए 1 वीक मिली है। ठीक है। और इसमें स्ट्रेस फ्री आप रह सकते हो, स्टॉक को ले लिया या ऑप्शन को ले लिया, थोड़ा सा रिलैक्स रहता है। ज्यादा इंट्राडे में ऑलमोस्ट 4-5 ट्रेड दिन के, 5-7 ट्रेड दिन दिन के आ जाते हैं, मिल जाते हैं, करने पड़ते हैं। जो स्विंग ट्रेडिंग है इसमें ऑलमोस्ट 3 से 5 कॉल मैं देता हूं और पूरे वीक के, ज्यादा नहीं, 3 से 5 कॉल पूरे वीक के देता हूं। ठीक है। उसमें से कुछ स्टॉप लॉस हिट होंगे, कुछ टारगेट हिट होंगे, ऑल ओवर हम बढ़िया प्रॉफिट में एट द मंथ ऑफ एंड बहुत बढ़िया प्रॉफिट में होंगे। वो कैसे होंगे? क्योंकि किसी भी स्टॉक का स्टॉप लॉस एंड टारगेट स्विंग ट्रेडिंग में इंट्राडे में 1:1 ऑलमोस्ट होता है। टारगेट एंड स्टॉप लॉस इंट्राडे में कितना भाग जाएगा? 2%, 4%। और स्विंग ट्रेडिंग में अगर हम 1-2% का स्टॉप लॉस लेते हैं, 1 या 2% का, 1.5 या 2% का, तो हमें 5 से 10 और 15% तक के रिटर्न भी मिलते हैं। ठीक है। तो रिस्क एंड रिवार्ड बहुत अच्छा है, स्ट्रेस कम रहेगा, और आप आपके पास कैपिटल इसमें होना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग करना है तो तकरीबन 2-3 लाख मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। और आप रिस्क फ्री तो नहीं कहता, रिस्क तो चलो मार्केट में सभी में ही होता है। अगर इंट्राडे करते हो या स्विंग ट्रेडिंग करते हो, कुछ भी करते हो, किसी भी सेगमेंट में करते हो, रिस्क तो रहेगा ही रहेगा, मार्केट है, स्टॉक मार्केट है। बट इसमें सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है। इसके जो चार्जेस हैं स्विंग ट्रेडिंग के, वो मैंने टेलीग्राम में दिए हुए हैं, बिल्कुल अलग से चार्जेस हैं। इंट्राडे बहुत कम चार्जेस है, बट स्विंग ट्रेडिंग में कुछ ज्यादा मेहनत लगता है, फंडामेंटल टेक्निकल बहुत ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है। तो इसकी वजह से थोड़े से ज्यादा इसके चार्जेस हैं, बट आपको वो चार्जेस आराम से विद इन ए 1 वीक, इससे ज्यादा भी आप कमा लोगे। ठीक है। तो मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दिया कैसे स्विंग ट्रेडिंग काम करता है, कितना टाइम लगता है, कितना पैसा होना चाहिए, और रिटर्न की बात करें तो आराम से 20 से 30% पर मंथ आपका अपने कैपिटल का लगा सकते हो, कमा सकते हो, सॉरी। पर मिनिमम मेरे हिसाब से आप ये अगर आप कहोगे 50,000 या 1 लाख से मैं स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर लूंगा, तो मुझे रिस्की लगता है। हाँ, उस अगर 50,000 से 1 लाख है तो आप इक्विटी कैश में काम कर लो। ठीक है। क्योंकि लॉट साइज बड़े होते हैं ना, तो फ्यूचर में काम कर सकते हो, ऑप्शन में भी काम करोगे, स्टॉप लॉस लग जाएगा तो 20-30% का लग जाएगा। ऑप्शन की जो अमाउंट हम लॉट साइज करेंगे उसकी प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो बिल्कुल अगर आप 1-2 लाख आपके पास कैपिटल है तो बिल्कुल काम करें, स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी। अगर रेगुलर इनकम करना चाहते हो तो बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हम आगे भी बात करते रहेंगे स्विंग ट्रेडिंग में। सो बने रहें। और जो भी लेवल्स होंगे स्विंग ट्रेडिंग के मैंने देता हूं, मैंने हीरो मोटो भी दिया हुआ है स्विंग ट्रेडिंग में कॉल। अभी देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या बनता है। और LNT दोनों दिए हुए हैं, और ज्यादा कॉल नहीं होते। मैंने कहा 3 से 5 कॉल 1 वीक के आएंगे, आराम से ट्रेड करोगे, माइंड भी रिलैक्स रहेगा, और ज्यादा मार्केट को वॉच करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। टारगेट एंड स्टॉप लॉस डाल दिया एंड रिलैक्स हो जाओ। ये बहुत प्लस पॉइंट है, माइंड आपका बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच। उसके चार्जेस डिटेल्स मैंने दिए हुए हैं, और बने रहें। सो थैंक यू वेरी मच अगेन से।